निमोनिया का उपचार चल रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। और अब खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। दिल्ली लाल किला हिंसा पर बड़ा खुलासा, किले पर कब्जा कर किसान आंदोलन का नया ठिकाना बनाने की थी साजिश। 26 जनवरी की हिंसा पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट की पेश। देश में कोरोना महामारी के साथ चक्रवात का कहर जारी, यास तूफान की बिहार में एंट्री। 2 दिनों तक प्रदेश के सभी हिस्सों में तूफान के साथ होगी तेज बारिश। सांसद रीति पाठक ने सीधी जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। निःशुल्क दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर का लिया जायजा। सांसद ने मरीजों से भी मुलाकात की। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। दल के 35 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। विभाग मंत्री राजेश साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ लाल किले पर निशान साहिब और किसान संगठन का झंडा लगाना ही नहीं था, बल्कि वे लाल किले को कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नया ठिकाना बनाना चाहते थे। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय यास तूफान बुधवार को उड़ीसा के बालसोल तटीय क्षेत्र में टकराया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और तेज बारिश हुई। वहीं तूफान के झारखंड के बाद अब बिहार में एंट्री हो गई है। साथ ही प्रदेश में चक्रवाती तूफान यास के कारण भारी बारिश हो रही है, जिसे देखते हुए जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सांसद रीति पाठक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद ने मरीजों से मिलकर उनकी चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली। बातचीत के दौरान मरीजों ने अस्पताल में मिल रहे भोजन और अन्य खाद्य सामग्री को लेकर शिकायत की। वहीं मरीजों की शिकायत पर रीति पाठक ने जिला चिकित्सालय में पदस्थ सीएमओ डॉक्टर एसबी खरे को हिदायत देते हुए कहा कि मरीजों की भोजन व्यवस्था, अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में जल्द से जल्द सुधार कराएं। उन्होंने भोजन बना रहे ठेकेदार को भी जमकर फटकार लगाई। साथ ही अस्पताल द्वारा मरीजों को दी जाने वाली निःशुल्क दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक का भी जायजा लिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कोरोना महामारी में भोपाल के सभी ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए जिला वीर सावरकर और जिला संत हिरदाराम नगर में संयुक्त रूप से एकत्रित होकर झोला दशहरा मैदान व्यायामशाला पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव, प्रांत संयोजक सुशील सुडेले ने रक्तदान देने वाले कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर प्रांत साप्ताहिक मिलन प्रमुख दुर्गा वाहिनी कुमारी दीपा शर्मा, विभाग मंत्री राजेश साहू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही 35 कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराकर रक्तदान भी किया। महादान रक्तदान, महादान देश का दान, बजरंग दल रक्तदान, महादान रक्तदान, महादान। प्रदेश के गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में कई सवालों के जवाब दिए हैं। कोरोना के मामलों को लेकर कहा कि कोरोना पर राहत मिल रही है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6 गुना बढ़ी है। कोरोना के 1977 मामले आए हैं सामने, वहीं स्वस्थ होने वाले की संख्या 6845 हो गई है।
लगातार कोरोना प्रदेश में सुधार की ओर है। वहीं उन्होंने कांग्रेस का नारा कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ पर कहा कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और पूरी पार्टी को सड़क पर ले आए थे। उन्होंने कोरोना कर्फ्यू पर कहा कि 1 जून से लोगों को राहत मिलेगी और वैधानिक तरीके से अनलॉक किया जाएगा। कोरोना के बारे में लगातार राहत भरी खबरें हम सबको मिल रही। आज मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 1977 मामले कुल पूरे प्रदेश में आए, जबकि जो ठीक होकर जाने वाले हैं वो 6,845 लोग हैं। मतलब कल तक मैं तिगने कहता था, आज 6 गुने हो गए। लगातार पूरा प्रदेश सुधार की ओर है। आपदा में अवसर शब्द आ रहा है ना आजकल बहुत, ये आपदा का ही अवसर है। अब कमलनाथ जी लाए, कितना लाए कमलनाथ जी को? अभी लाए थे, पूरी पार्टी को सड़क पर लाके छोड़ गए। लाए थे ना अभी कांग्रेस वाले, इन्हीं को तो लाए थे। आपदा में अवसर तलाश लिया तो सरकार चलेगी ये बोल रहे हैं सर कमल। हाँ, ये पूरा प्रयास, इनकी ध्यान पूरा राहुल गांधी वाली सीट पर है। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय में हाउ टू मैनेज एंजाइटी एंड इमोशन ड्यूरिंग पैंडेमिक विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर डालिमा परवानी सहित प्राचार्य उपस्थित रहीं। इस दौरान विद्यार्थियों को आयोजित वेबिनार का मुख्य उद्देश्य और विश्वव्यापी महामारी के बीच छात्र किस प्रकार मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर चिंता, डर और अन्य अनिश्चितताओं से दूर रह सकते हैं। इस दौरान डालिमा परवानी ने कहा कि महाविद्यालय में सदैव छात्र हित के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। कोरोना काल में वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे विचारों और कार्यों के बीच उचित सामंजस्य न होने के कारण हम तनावग्रस्त होते हैं। वहीं डालिमा परवानी ने चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने के जैविक और भावनात्मक उपाय भी बताए। उज्जैन में कोविड केयर सेंटर में रेमडेसिविर इंजेक्शन निःशुल्क लगाया जाएगा। वहीं कलेक्टर ने कंटेनमेंट क्षेत्र में जाकर होम क्वारंटीन मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा की। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि होम क्वारंटीन में रह रहे एसिम्प्टोमेटिक मरीज कोविड-19 केयर सेंटर में जाकर रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोविड-19 केयर सेंटर में उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो राज्य शासन की ओर से ऐसे मरीजों को निःशुल्क इंजेक्शन प्राथमिकता से उपलब्ध करवाया जाएगा। कलेक्टर ने ये बात उज्जैन शहर के माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र का निरीक्षण करने के दौरान मरीजों और मरीजों के परिजनों से चर्चा में कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले की कोरोना संक्रमण समीक्षा वर्चुअल माध्यम से की। इस समीक्षा बैठक में कलेक्ट्रेट, एनआईसी सागर जिला कोविड प्रभारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से संबंधित एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है, जिसके आधार पर आगे आने वाले समय में एक बेहतरीन चिकित्सा की सुविधा के प्लेटफॉर्म के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए जो भी आवश्यक है उसकी एक कार्य योजना बनाएं और समस्त आवश्यकताओं को एक एक कर पूर्ण करें। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक वर्चुअल तरीके से भोपाल से संपन्न हुई थी। इस बैठक में सागर की अद्यतन स्थिति जो है, जो अपडेट है, कोविड पेशेंट्स का भी, बेड का भी, ऑक्सीजन का भी, इंजेक्शन का भी, इसके अलावा कौन कौन सी छूटें, कौन कौन सी एक प्रकार से सुविधाएं लोगों के लिए कोरोना कर्फ्यू उसको शिथिल करने के लिए ली जाना चाहिए, इस बारे में चर्चा हुई। और मुख्यमंत्री का यही आग्रह है, सभी से यही आह्वान है, सागर जिले के लोगों से, खासतौर से सागर शहर, मकरोनिया और बीना शहर के लोगों से, कि चूँकि यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रकरण आए हैं, अभी जो टेस्ट हुए हैं,
तो मुख्यमंत्री का भी आग्रह है, हम सभी लोग का भी आग्रह है सागर शहर के, मकरोनिया शहर के और बीना शहर के लोगों से कि आप लोग अपने अपने टेस्ट करवाएं, सावधानी रखें और कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करें। मुख्यमंत्री कमलनाथ पर दर्ज मामले का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में शहर के कांग्रेसियों ने कई स्थानों पर मुख्यमंत्री का पुतला फूका और कमलनाथ पर दर्ज मामले को प्रदेश सरकार की तानाशाही बताया। कोरोना वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट बताने पर भोपाल में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था और इसी कारण कोरोना काल में घर बैठी कांग्रेस को सड़क पर उतरने का मौका मिल गया। कई स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान शिंदे की छावनी सहित कई स्थानों पर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने में सफल रहे, जबकि अन्य स्थानों पर कांग्रेसियों से या तो पुतला छीन लिया गया या फिर जलाने नहीं दिया गया। वहीं पुतला दहन के दौरान कांग्रेसी जमकर सरकार की नारेबाजी भी कर रहे थे। मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी पे जो एफआईआर हुई है उस आधार पे हमने जो पुतला जलाया है उनने सत्य का सामना कराया। मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री के नेतृत्व उनने जो अत्याचार हो रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, वैक्सीन नहीं लड़ रही, लोग परेशान हैं सबसे ज़्यादा और झूठे आंकड़े बता रहे हैं कि हम इतने हुए, इतने लोग हत्या हुई हैं, उनका कोई इनको सोचना चाहिए जितने लोग मरे उनके लिए उनको मदद करना चाहिए। वो कुछ ऐसा नहीं है। उस आधार पर हम कमलनाथ जी की एफआईआर वापस हुई जाए और हम उसका ये पुतला जला रहे हैं। छप्परवाला पुल पे कोई पुतला दहन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। इसके पास की गलियों से एक पुतला लेके आए थे, जला के उसे खींच के पानी डाल के जो है पुतला दहन का कोई वो नहीं हुआ है। छप्परवाला पुल पे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबर भारत।